तकबीर। पाकिस्तान पाकिस्तान रेंजर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और आज ईद का दिन जी उठा पाकिस्तान मना रहा है अपनी फ़ौज के साथ, पाकिस्तान रेंजर्स, सिंध रेंजर्स के साथ। और हम ईद के दिन कहीं ना कहीं जाते हैं या कोई ना कोई हमसे मिलने आता है, घरों में भी हमारी बड़ी गैदरिंग्स होती हैं। बट दिस इज़ अनदर फेज़ ऑफ लाइफ। अगर आप देखें कि रेंजर्स या अफवाज पाकिस्तान किस तरह से ईद के दिन भी अपनी ड्यूटी पर हाज़िर होते हैं, अपनी बहुत सारी खुशियाँ, अपने बहुत सारे खाने जो घर में होते हैं, जो बचपन से आपकी एक रीत होती है, उसे एक तरफ करके मेरे और आपके लिए अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। तो हमने सोचा कि आज इस ड्यूटी डे को, ईद डे को पाकिस्तान रेंजर्स, सिंध रेंजर्स के साथ मनाना चाहिए। और यहाँ पर हमारी फ़ीमेल कमांडोज़ भी मौजूद हैं, दीगर और ऑफिसर्स भी आपको नज़र आएंगे और आ रहे हैं। इनसे हम बात भी करेंगे ईद का दिन इनके लिए कैसा है। और वैसे भी फॉर माई सेल्फ, मुझे तो हमेशा से बचपन से, और हम ज़्यादातर लोग इस फीलिंग को शेयर करते हैं कि यूनिफॉर्म हमें अट्रैक्ट करता है। यूनिफॉर्म हमारे लिए रिस्पेक्ट की अलामत है। यूनिफॉर्म हमारे लिए पावर की अलामत है। यूनिफॉर्म हमारे लिए हमारी आइडियोलॉजिकल सिक्योरिटी की अलामत है। यूनिफॉर्म हमारे लिए बहुत सारे फीलिंग्स को लिए बचपन से हमारे दिलों से कनेक्टेड है। और जब हम ऐसे पर्सनल्स को देखते हैं, वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा हैं, जो यूनिफॉर्म में मौजूद होते हैं, तो ज़ाहिर देयर इज़ अनदर सॉर्ट ऑफ फीलिंग। आज मुझे यहाँ आके बहुत खुशी का एहसास हो रहा है। और ख़ुसूसी तौर पे ये जो फ़ीमेल कमांडोज़ मेरे साथ मौजूद हैं, आगे इनकी कुछ मशक़ें भी होने वाली हैं या इनकी एक्टिविटीज़ भी होने वाली हैं, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे, इनसे बात भी करेंगे। तो बहुत से एंगल्स हैं जो आज के इस प्रोग्राम में, इस ईद के प्रोग्राम में, हमारी ईद जब मनेगी इन सब के साथ और आपके साथ, तो आप इंजॉय ज़रूर करेंगे। सो एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको मुख्तलिफ़ लोगों से यहाँ पर हम मिलवाएंगे और क्या क्या होने जा रहा है आज ईद के दिन, ये भी बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। जी उठा पाकिस्तान में हम वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। जी ख़वातीन हज़रात, और ईद की सुबह आप सब, हम सब, शुरुआत घर में होती है नमाज ईद से। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही समा बनने जा रहा है। तो आप देखिए, सोल्जर्स नमाज की अदायगी करेंगे ईद की, और उसके बाद जब वापस आते हैं तो हम आपको आज जहाँ पर मौजूद हैं सिंध रेंजर्स के साथ पूरा दिन, पूरा ईद का दिन हम मना रहे हैं। आप हमारे साथ रहिए, वो देखिए और फिर वापस आइए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी ख़वातीन हज़रात, और इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ शहदा की फ़ैमिली मौजूद है। और सब इंस्पेक्टर तैमूर शहजाद शहीद, जो KPO ऑपरेशन में शहीद हुए, उनकी फ़ैमिली यहाँ पर मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे साथ सब इंस्पेक्टर महनाज साहिबा भी मौजूद हैं, जिनसे मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड लेना चाहती हूँ। क्योंकि ऐसी डेट्स में यूजुअली ईद के अलावा जब हम कभी 23 मार्च, कभी 6 सितंबर, उसमें तो हमने देखा है कि शहदा की फ़ैमिलीज़ होती हैं, शहीद की फ़ैमिली के साथ आप लोग होते हैं, हमारे चैनल्स पे भी आ रहे होते हैं। लेकिन ईद के दिन खुसूसी तौर पे इसका एहतमाम होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। जी, ईद मुबारक। जी बिल्कुल, हम अपने शहदा को बिल्कुल नहीं भूलते, खुसूसन खुशी के मौके पर। जब भी कोई खुशी का मौका होता है तो हम इनको ज़रूर याद रखते हैं। उससे ये होता है कि इनका दुख तो ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट कुछ कम हो जाता है कि हम उनको नहीं भूले। बिल्कुल सही बात है। तो आप लोग इसके लिए प्लानिंग करते हैं बाकायदा कि जी ईद पे जो है वो इस तरह से हमने फैमिलीज़ बुलवाने हैं, कौन कहाँ आएगा, और फिर उनके साथ क्या आगे कोई खाना वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ें भी होती हैं? जी, ये बाकायदा प्री प्लान्ड होता है। हम अपने शहदा की फैमिलीज़ के साथ राब्ते में होते हैं। अच्छा। और जो ख़ास इस तरह के मौके होते हैं उस पे हम इनको बुलाते हैं बाकायदा। इनको ईदी भेजते हैं, पैकेजेस भेजते हैं और अकोमोडेट करवाते हैं यहाँ पर, इनको पिकनिक करवाते हैं, घुमाते फिराते हैं, राइट, ताकि इनका थोड़ा दिल बहल जाए। हाँ, और बच्चों का भी खुसूसी तौर पे, जैसे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर सब इंस्पेक्टर तैमूर शहजाद के यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से बच्चे भी आए हुए हैं, तो ऑब्वियसली वो उनके लिए एक डिफरेंट एनवायरनमेंट हो जाता है। और हमारे साथ सब इंस्पेक्टर तैमूर शहजाद की फ़ैमिली यहाँ पर मौजूद है। ईद का दिन है, आप सबको ईद मुबारक। और आपके तासुरात से ज़ाहिर है वो आपका गम चेहरे पर नज़र आता है, लेकिन शहीद का तो रुतबा ही बहुत अफजल है, बहुत ऊपर है। अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल फरमाए और आप लोगों के लिए आसानियाँ करे। कब ये वाक़या पेश आया, किस तरह आया,
क्या बच्चे तो बहुत छोटे हैं अभी, उस वक्त मेरे ख्याल में मज़ीद छोटे होंगे। जी 17 फरवरी 2023 को। अच्छा, क्या हुआ था आपको, कैसे खबर मिली थी? थोड़ा माइक अपने नज़दीक कर लीजिए। हमारे पास कॉल आई थी भाई के पास कि तैमूर शहजाद शहीद हो गए। अच्छा, मैं आपसे हमें अंदाज़ा है वैसे, और आपके लिए थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि एक फ़ौजी की बीवी, उसको कौन कौन से मराहिल से गुज़रना पड़ता है। शहादत की सिर्फ मैं बात नहीं कर रही, उससे पहले भी, क्योंकि बहुत सारी आपकी ज़िंदगियों में इवेंट्स आते हैं, शादी है, ब्याह है, बच्चों की पैदाइश हो रही है और ख़ुशी गमी का मौका है, उस पे फ़ौजी वतन के लिए तो मौजूद है, घर वालों के लिए लेकिन किस तरह का सिलसिला होता है? उनका ज़्यादातर टाइम इधर स्पेंड होता था, बहुत सी कुर्बानियाँ हमें भी देनी पड़ती हैं। मुश्किल होता है? जी मुश्किल होता है। बच्चे याद करते हैं? जी करते हैं, बड़ा बेटा ज़्यादा करता है, ये छोटा है अभी, जी अभी नहीं करता। नहीं, जब वो हयात भी थे, उस वक्त भी जिंदा भी थे, तब भी जाहिर है बच्चा याद करता होगा। जी रोज़ बात करते थे, तो इसकी आदत बनी हुई थी बात करने की। शुरू में इसने बहुत तंग किया, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता तंग नहीं करता। अब समझ आई, कुछ समझ आई है? जी क्या बताया आपने बच्चे को? अभी नहीं बताया, यही बोला कि ड्यूटी पर हैं। यही बताया। लेकिन ये ज़ाहिर है बहुत बड़ा खला है इंसान की ज़िंदगी में। आप क्या महसूस करती हैं, यानी अगर आपसे पूछा जाए आपके दिल की कोई बात, कोई चीज़ जो आप कहना चाहें? बस ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, बस कुछ भी नहीं। लेकिन ज़िंदगी तो देखें, शौहर के जाने के बाद ख़ातून की ऐसे ही फीलिंग्स होती हैं, मगर अगर वतन के लिए जान दी हो, और जिस तरह से ये सब लोग आप लोगों को रेकग्नाइज़ करते हैं, उनकी शहादत को रेकग्नाइज़ करते हैं, याद रखते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगी? ये करते हैं, लेकिन उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती ना। बेशक अल्लाह ताला आपको सब्र दे और आपके लिए बेहतरीन मामलात करे। वालिद साहब से भी मैं बात करना चाहूँगी। ज़रा हमें बचपन से बताइए, सब इंस्पेक्टर के बारे में, तैमूर शहजाद के बारे में, कैसे थे, क्या करना चाहते थे, हमेशा से आना चाहते थे फ़ौज में? जी फ़ौज में हमेशा से आना चाहते थे, मगर बाद में उसका फैसला हुआ है, बाद में आ। अच्छा, बचपन में कैसे थे? शरारती थे? नहीं, बिल्कुल ताबेदार थे? बिल्कुल। और जब आपको बताया कि मुझे फ़ौज में जाना है, तो आपने क्या कहा? मैंने कहा ठीक है जाओ। हाँ। मैंने खुशी से जाती। तो जब अफसर बन के आपके पास आए होंगे यूनिफॉर्म पहन के, तो वो याद है आपको? मैं बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है। पहले इत्तला शहादत की किसको दी गई थी? हमें आपको दी फ़ोन गई आया थी। था? फ़ोन गया था याद है। आपको आया था? जी, मेरे बेटे को। अच्छा, दूसरे, सही। फिर आपको पता चला? बिल्कुल। क्या बात आती है दिल में आपकी आज के दिन? जैसे ईद है, हर ईद पे आप खला, उसका खला तो पूरा नहीं हो सकता, जी, मगर फिर भी अल्लाह की रज़ा पे राज़ी है। अल्लाह ताला उनके लिए इस दुनिया, आप लोगों के लिए इस दुनिया में और आखिरत में इसकी जज़ा ज़रूर रखे और उनकी शहादत को कबूल करे, यही हम कहना चाहेंगे। अगर माइक उनको भी दें। ज़ाहिर है ये लोग अपने तासुरात एक ख़ास तरीके से बयान, जितना दिल इजाज़त देता है उस तरह बयान कर रहे हैं, और वालिदैन के लिए तो, और बेगम के लिए ज़ाहिर है बहुत ही मुश्किल है। आप कुछ बताना चाहेंगे उनके बारे में, जब से आपने उनको देखा? वो जब भी आते थे घर में ही, तो सबसे उनका मिलना बैठना ज़्यादातर स्पेंड होता था, हमारे साथ उनका टाइम होता था, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें समझा के भी जाते थे हमें। तो बाकी स्पोर्ट्स के बारे में हमें बताते थे बहुत ज़्यादा ही। तो लेकिन लास्ट टाइम फिर जब ये खबर मिली, तो तब बहुत ज़्यादा हमें इस बात का दुख भी हुआ है और इस बात की खुशी भी है कि उन्होंने शहादत हासिल की है। तो बस इस हवाले से सोच के कुछ हमें और कुछ भी नहीं याद आता उनके बारे में, बस उनकी बातें याद आती हैं, उनका आना जाना, बस यही याद रहता है हमें। और फिर बच्चे वगैरह, जैसे बहन है आपकी, राइट? तो कैसे अब आप लोग इनको कुछ बताते हैं, या आपकी फ़ैमिली में और लोग हैं जो चाहते हैं कि जी हम भी फ़ौज में जाना चाहते हैं, उनको देख के वो हमारे लिए इंस्पिरेशनल फ़िगर थे? हाँ जी, वैसे तो काफ़ी सारे हैं
इधर आने का शौक़ था। मैं लास्ट टाइम खुद भी आया था यहाँ पे, उनके होते हुए आया था इधर ही अप्लाई के लिए, तो लेकिन उस टाइम कुछ इश्यूज़ थे तो नहीं हो सका था। अच्छा, मुझे बात बताइए कि हम आपको जब देखते हैं, ज़ाहिर है हमें आप लोग आयरन मैन, आयरन लेडी और इस तरह से नज़र आते हैं, मगर इस यूनिफॉर्म के पीछे आप भी इंसान हैं, आपका भी दिल है, आपको भी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। जब किसी कॉलीग को या जिस तरह का आप लोगों का एक दूसरे के साथ बहन भाई वाला रिश्ता होता है, जब कोई शहीद हो जाए, लोगों के सामने या फैमिली के सामने तो आप मजबूत रहते हैं, मगर वैसे क्या रोते हैं कभी अपने कमरे में जाके, कभी पीछे रोते हैं, कभी कोई ऐसी चीज़ करते हैं, कभी मिल के एक दूसरे को, जिस तरह आम घरों में होता है कि कोई जब चला जाता है तो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हैं या गले लग रहे हैं, सामने हमें पता है कि आपकी ड्यूटी है, आपके प्रोटोकॉल्स हैं, आपने उसी तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, पीछे क्या होता है? पीछे सेम जिस तरह जाहिर सी बात है हम लोग भी आम इंसान हैं, तो वो आम लोगों वाली ही फीलिंग्स होती हैं। इवन तैमूर भाई के ना ऑफ़िस के बाहर से हम लोग इतने दिन गुज़र नहीं सकते थे, वो फीलिंग्स थी कि मैं इवन अल्फाज में नहीं बयान कर सकती कि उनकी आवाज़ कानों में आती थी। वो बहुत पोलाइट थे, वो बहुत पोलाइटली बात करते, तो वो कितने दिन उनकी आवाज़ कानों में गूंजती रहती। तो कोई भी जब हमारा कॉलीग चला जाता है इस तरह, तो वो हमारी वही फीलिंग्स होती है जिस तरह आम लोगों में घर में कोई इंसिडेंट हो जाता है। सही। कोई चीज़ ये तो फैमिली आज आपके साथ मौजूद है, और इनके अलावा जितने शहदा की फैमिलीज़ हैं, शायद आपके जान पहचान वाले हों, दीगर और लोग हों, उनको कोई बात कहना चाहेंगी आप एट लार्ज? मैं यही कहूँगी कि उनका मर्तबा बहुत बुलंद है। अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भी इज़्ज़त अता की है और आखिरत में भी उनका मर्तबा बुलंद किया है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, बेशक करते हैं, लेकिन सब्र करें कि मुल्क की खातिर जान दी है, और इससे बड़ी बात क्या होगी कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त की मौत दी और जन्नत में आला मकाम दिया, क्योंकि शहीद कभी मरता नहीं है, ये तो अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा है। और बस वो आजमाइश और वो दुख इस दुनिया में तो है, लेकिन अल्लाह ताला ही उसकी जज़ा देने वाले भी हैं, उसको पूरा करने वाले भी हैं, उस गम को, उस ज़ख्म को भरने वाले भी हैं। तो बस यही उम्मीद और दुआ है कि ये तमाम जो फैमिलीज़ पीछे रह जाती हैं, जो औलाद होती हैं, बीवी बच्चे, माँ बाप, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। अल्लाह ताला उन सबको सब्र दे। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। हमारी तमाम दुआएं, नेक तमन्नाएं आप लोगों के साथ हैं। एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, और हम जहाँ मौजूद हैं यह है रेंजर्स एंटी टेररिस्ट विंग कलंदर्स, और यहाँ पर मज़ीद हम पर्सनल से भी बात करेंगे, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। आज जो एक्टिविटीज़ है, मशक़ें, मैं उसको बहुत लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ, तो आपने हमारे साथ रहना है। ईद के दिन ईद मुबारक। जी, तो अब हम आ गए हैं, यहाँ पर होता है बड़ा खाना होता है यहाँ। अच्छा, उसके बारे में आप हमें बताइएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमारे साथ मेजर वकास मौजूद हैं, 2IC1 कलंदर विंग, और इनसे हम कुछ देर बाद बात करते हैं। बाकी सोल्जर्स भी मौजूद हैं, और जी उठा पाकिस्तान की जानिब से हम स्पेशली सिंध रेंजर्स, पाकिस्तान रेंजर्स के लिए आज ईद के मौके पर ये केक लाए हैं, जो कि सना अरशद ने बनाया है बॉर्न गस्टो केक्स की जानिब से। ये स्पेशली आप लोगों के लिए आया है, तो इसे कबूल कीजिएगा। और केक कटिंग भी हम अगर ईद के मौके पर करते और उसके बाद आपसे बात करते। सो बहुत मुबारक हो आज का दिन, आज की ईद, और अल्लाह ताला ऐसे ही आपके जज्बे बुलंद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमें थोड़ा सा हमें बड़े खाने के हवाले से भी बताइए। यस, सबसे पहले तो GTV बहुत शुक्रिया आप लोगों को आने का। थैंक यू। और आपको ईद मुबारक, पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत ईद मुबारक। अक्सर सवाल पूछते हैं आप कि ये बड़ा खाना क्या है। बड़ा खाना, ये वर्ड है बड़ा खाना। तो बड़ा खाना हमारे फोर्सेस के जो स्पेशल डेज़ होते हैं, स्पेशल त्यौहार कह लें आप, 23 मार्च, छोटी ईद, बड़ी ईद, इन तमाम पे जो फोर्स के जवान सारे इकट्ठे बैठ के, ऑफिसर्स इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, इसको हम बड़ा खाना का कहते हैं। अच्छा। और बड़े खाने में हमारे डिशेस होती हैं, डिफरेंट डिशेस होती हैं। वैसे तो मेस पे मेन्यूज़ चल रहे होते हैं, सोल्जर मेस पे, ऑफिसर्स मेस पे मेन्यूज़ चल रहे होते हैं, बट इधर स्पेशल डिश होती है फिर, जिसमें सेवइयाँ होती हैं, चावल होते हैं, बिरयानी होती है, और वो तमाम डिशेस होती हैं।
जो जवान भी पसंद करते हैं उनकी पसंद भी होती है शामिल कि आज ये डिश भी बनानी चाहिए, तो ये हमारा बड़ा खाना होता है। अच्छा, वैसे तो आप लोगों के ज़ाहिर है डिसिप्लिन है, ट्रेनिंग है, सारी चीज़ें हैं और जो सामने आ जाए वो खाना है, लेकिन क्या कभी किसी एक ग्रुप की जानिब से कभी आता है कि भाई इस बार बोलें कि चिकन नहीं मटन बिरयानी या मटन नहीं चिकन बिरयानी बना लें या ये कर लें, कोई ऐसी फरमाइश उड़ती आती है या डायरेक्ट आती है? फ्रॉम द सोल्जर्स? जी। यस, सोल्जर्स की खुल के बोलते मर्जी, यस हाँ, खुल के बेलते हैं, उनकी मर्जी होती है, वो कहते हैं कि आज ये बनना चाहिए, तो उनकी मर्जी शामिल होती है। क्या आती है वैसे? ज़्यादा फरमाइश उनकी इस मौके पे बिरयानी की ज़्यादा आती है, बिरयानी की ज़्यादा और आती है, और आज भी बिरयानी। स्वीट में वो कहते हैं सवैयाँ हो जाएं, हाँ। और डिफरेंट किस्म का हलवे की भी फरमाइश अच्छा, समटाइम्स हलवे आती की है। भी फरमाइश हाँ, आती है। जो स्पेसिफिकली खसूसन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट खुशाब से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, वो हलवे की फरमाइश ज़्यादा करते हैं। आप लोग खा सकते हैं क्योंकि आप लोग बर्न भी कर लेते हैं, तो आप लोग तो सब खा सकते हैं। Yes, वो हमने यहाँ पे देखा भी है जिस लकड़ तरह की हजम, आप लोग- पत्थर हजम वाला हाँ, निज़ाम जिस चलता तरह है, की yes। ट्रेनिंग होती है, तो आप बिल्कुल एंजॉय कीजिए फूड। मेजर वकास, आपसे बात करना चाहेंगे, ये please। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ईद मुबारक। खैर मुबारक। और ईद पे क्या कोई ख़ास आपकी, क्योंकि सुपरविजन आपकी है, सो कोई सुपरविजन में भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है या ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं ईद पर? ऑब्वियसली स्पेशल ओकेजन कम विद स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ज़िम्मेदारी तो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन यह है कि उसके साथ जवानों के साथ सेलिब्रेट भी करना होता है, और ये त्यौहार है हेड होने की हैसियत से हमारा फ़र्ज़ है इखलाकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जवानों के साथ हम ईद मनाएं, तो वो भी चलता है साथ। सही। आज के मौके पे कोई ख़ास बात करना चाहते हैं आप? इतने लोग आपको देख रहे हैं और आप क्योंकि यहाँ कराची में हैं, तो कराची के डायनामिक्स ज़रा डिफरेंट हैं। यहाँ पर खैर 2013 का मुझे याद है, 12-13 के दौर में जब आप लोगों की ख़ास इंटरवेंशन हुई थी तो कराची के हालात बेहतर हुए थे। उससे पहले टारगेट किलिंग और बहुत अनरेस्ट था, क्योंकि हम उसको कवर करते रहे। तो 2012, 13, 14 उसके बाद सारी चीज़ें बेहतर हुई और उसमें रेंजर्स का अपना एक रोल रहा है। दैन अगेन बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें आप लोगों की हम देखते हैं इंक्लूजन होता है। सो एनीथिंग जो आप पाकिस्तान को भी कहना चाहें, एंड स्पेसिफिकली अगर आप सिंध में या कराची वालों को कुछ कहना चाहें? सबसे पहले तो पाकिस्तान और पूरी कौम को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। सेकंड ये है कि स्पेशल ओकेज़न है और इस पे आप हम लोगों को भी जब नमाज़ पढ़ेंगे ईद की तो हमें भी याद रखें। और थर्ड ये है कि सिंधी जो है एक्सक्लूसिवली उनको ये है कि मेहमान नवाज़ कौम है, और यहाँ पे आके भी एक्सक्लूसिवली ये चीज़ फ़ील होती है कि बहुत फोर्थ कमिंग हैं यहाँ के लोग, और बड़े मेहमान नवाज़ हैं, बड़े खुश अखलाक हैं और बड़े पुरअमन और पुरजोश लोग हैं। अच्छा मेजर साहब, आपकी वैसे पैदाइश कहाँ की है? रिहाइश घर वाले कहाँ हैं? मैम मैं कश्मीर का हूँ। अच्छा। और फर्स्ट टाइम इन कराची। ओके जी। सो और जो कराची नहीं आया होता उसके लिए परसेप्शन डिफरेंट होता है, बट वंस यू आर हेयर तो परसेप्शन चेंज भी हो जाता है। आपके साथ हुआ या वैसा ही है? नहीं, बिल्कुल चेंज हुआ आउट ऑफ नोवेयर, क्योंकि कराची इज़ अ मेट्रोपॉलिटन और बड़ा सिटी है, तो यहाँ की स्पीड वाकई पूरे पाकिस्तान से बहुत तेज़ है। ओके वैसे तो हम जब भी बात करते हैं यूनानिमसली अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम कहते हैं फ्रॉम कराची टू कश्मीर। जी बिल्कुल। सो आज कराची एंड कश्मीर यस, आज फ्रॉम कश्मीर टू कराची। आज फ्रॉम कश्मीर टू कराची। सो एनीथिंग दैट यू आर मिसिंग स्पेसिफिकली ऑन ईद डे जो आप कश्मीर के हवाले से है? ऑब्वियसली वहाँ का एक अपना एम्बियंस है, वहाँ के फूड इज़ डिफरेंट, तो कोई ख़ास डिश जो आपको याद आ रही हो? बिल्कुल, डिश तो सारी डिशेस याद आ रही हैं। और आपकी फेवरेट कोई है? मेरी फेवरेट मीठे चावल हैं। अच्छा जी, तो वो तो यहाँ पर भी बने जी आज। बिल्कुल, लेकिन हमारे वो स्पेशली गुड़ के अंदर वो बनाते हैं। अच्छा, गुड़ वाले? जी जी, गुड़ वाले चावल। ओके अच्छा, वैसे सबने यहाँ पर अपनी अम्मी को बहुत याद किया है जी, बट फॉर अ चेंज आपकी फैमिली में कौन कौन है जो आपको ईद पे याद आता है? फैमिली के सारे मेंबर्स हैं, पेरेंट्स हैं, बहनें भाई हैं और कज़न्स हैं, तो पूरी कंप्लीट फैमिली है। ईद एक स्पेशल ओकेजन होता है जब पूरी फैमिली इकट्ठे होती है। जी, मेरी बेगम बच्चे भी हैं। भाई उनको याद करना ज़रूरी है, आपने जाना भी है फिर? नहीं, आई एम फॉर्चुनेट कि आई एम स्टेइंग। अच्छा, वो साथ ही हैं। वो साथ ही ओके, हैं, तो इस मामले में शुक्र है कि वो मेरे साथ हैं। बाकी जो मेरे पेरेंट्स हैं वो दूर हैं, कश्मीर में। जी, वो दूर है। खैर, ये आप लोगों का खाने पे हमने बहुत इंतज़ार करवाया। अब आई थिंक हम बाकी लोगों से भी बात करते हैं। आप लोग कंटिन्यू कीजिए और आप लोग भी कंटिन्यू कीजिए, है ना? काफ़ी देर से इंतज़ार हो रहा है। थैंक यू। सो हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
जी, इस वक्त हमारे साथ सोल्जर आफ्ताब आलम मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। यहाँ बड़ा खाना हो रहा है, अभी भी हम इस हॉल में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक है आप सबको ईद अच्छा, सो बताइए भाई, बड़ा खाना खाना मज़े का ही है ऐसे ही है? नहीं, खाना बहुत मज़े का होता है, बड़ा खाना बड़ा शौक से खाते हैं हम लोग। शौक से खाते जी जी। वैसे मैंने भी जब भी मेस में कभी खाना खाया है तो खाना अच्छा होता है। जी, ये जी। कुक जो है कोई ख़ास होते हैं क्या, या इनकी ट्रेनिंग इनकी भी ट्रेनिंग होती है? ट्रेनिंग होती है। जी जी। वाकई? हाँ, इनकी भी ट्रेनिंग होती है, इनको सिखाया जाता है बाकायदा। इसे बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं लोग। अच्छा, ट्रेनिंग ये वाली तो होती है खाने की। जी। इनकी कोई और सिक्योरिटी की भी ट्रेनिंग जी, होती जी, है कि basic भाई training अल्लाह ना होती करे है। कोई अंदर घुस जाए, कुछ हो जाए तो आप लोगों ने क्या करना है? जी जी, इनको पूरी बेसिक ट्रेनिंग भी दी जाती है। हाँ। और पार्ट टाइम जो इनको कुकिंग वगैरह भी सिखाई जाती कुकिंग है। भी जी। सिखाई जाती है, तो खाना अच्छा बना है। माशाल्लाह, दो बहुत प्यारा तीन बना है। अलग कुक्स हैं, 4-5 जो भी जी हैं। जी, 5-6 कुक होते हैं गेट क्वार्टर आपका फेवरेट कौन सा है? फेवरेट कुक कौन सा है? में। जी, मेरा उस्ताद अशरफ नाम है अच्छा, उनका। जी जी, ओके, वो अच्छा खाना बनाते बहुत हैं। प्यारा खाना बनाते हो। अच्छा, ये बताइए भाई, खाना यहाँ का तो अच्छा है, लेकिन घर का खाना भी तो याद आता है ना हाँ, इंसान घर का को। खाना तो बहुत याद आता है, माँ क्या के हाथ का खाते हैं। माँ के हाथ का? तो क्या डिश अम्मी बनाती हैं जो याद आ रही है ईद पे? कुछ भी बना ले, जो मैं ज़्यादातर शौक से खाता हूँ, पालक वगैरह में बहुत शौक से खाता हूँ। अच्छा। जी जी। तो आप जब जाते होंगे फिर तो वो बनाती हाँ, होंगी वो मज़े तो से। लाजमी। एक जो हमारे ऑफिसर हैं इधर से उधर जा रहे हैं, हाथ में वॉकी टॉकी है, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, लोगों को खूब भाग दौड़ कर रहे हैं। तो हमें ये बताइए आफ्ताब साहब, आपकी क्या जिम्मेदारी है इधर? जी मैम, थैंक यू सो मच। बेसिकली मैं यहाँ पे सब इंस्पेक्टर एजेंट की ड्यूटी कर रहा हूँ, जो लेज़ान ऑफिसर की ड्यूटी होती है। तो ट्रूप्स को कंट्रोल करना, डिसिप्लिन वगैरह, वो सारी हमारी ड्यूटीज़ में हमारी भी शामिल सारी है। हेल्प कर रहे हैं। जी, यहाँ जी। कुर्सियाँ लानी है, यहाँ ये करना है, यहाँ खड़े होना है, वहाँ नहीं खड़े होना। वैसे और लोग भी हैं, लेकिन उसमें आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। सो ईद कैसी जा रही है इस वक्त? ईद कैसी मनाई जा रही है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतरीन। और ट्रूप्स के साथ तो जब हम ईद मनाते हैं ऐसा लगता है जैसे हम अपने घर वालों के साथ ईद मना रहे हैं। अच्छा, ये बात तो मैंने सबसे पूछी ना कि घर याद आ रहा है, घर वाले याद आ रहे हैं। अगर आप लोग ईद पे घर पर हो, जिस ईद पर घर पे हो, तो ये लोग याद आते हैं, ट्रूप्स याद आते हैं? बेसिकली आप देख ले तो हमारी सर्विस जो है ना ज़्यादातर यहाँ गुजरती है, और लीव जो है ना हम कोई 3 महीने साल में जो है ना वहाँ पे होते हैं। तो जब वहाँ पे होते हैं तो हमारी बेसिकली यहाँ पे भी इमेजिनेशन में होते हैं कि हमारे ट्रूप्स अभी ईद कैसे मना रहे होंगे, उनके साथ हमारी अटैचमेंट होती है। जो इमोशंस है तो वहाँ पे इनकी भी याद आती है, जब यहाँ होते हैं तो घर वालों की भी याद आती है। आप कहाँ से हैं पाकिस्तान में? बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट बुनेर से हूँ। अच्छा, बुनेर का तो एक ज़माने में बड़ा नाम हुआ था, मुश्किलात भी हुई थी वहाँ पर काफ़ी। जी बिल्कुल, 2009 में वहाँ पे ऑपरेशन हुआ था। अभी अल्लाह का शुक्र है, अमन मान है। मुझे याद है कि क्योंकि हम लोग बहुत ख़बरें उसके हवाले से देते थे। अल्लाह का शुक्र है कि वो दौर ख़त्म हुआ, और बड़ी उसके अलावा भी कनेक्टिंग एरियाज़ के बारे में भी बताते रहते थे। आप कोई पश्तो में मैसेज देना चाहेंगे अपने दोस्त रिश्तेदारों को, हमारे नाजरीन को? जी बिल्कुल, मैं पुश्तो में बेसिकली मैं बुनेर से ताल्लुक़ हूँ, पुश्तो स्पीकिंग हूँ। तो मैं सारे भाइयों के लिए पुश्तो में जमात तरपा तसटोल ता दाख्तर डेर डेर मुबारकी पखपल कोर्स की खुशहाल से और दखपल खपलवानो और देवबल डेर ख्याल साथे और बेफिक्र हो से मंग दल मौजूद दी उस्ताद द हिफाजत तपारा और दाहिरी सांस और दाहिरी द विनी द कतरी पोरे बमंगा इंशाल्लाह दे मुल्क और दे कौम खिदमत का पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है। और मुझे ये समझ आ गई है कि इन्होंने जो है ये बता दिया है कि हम आपकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं, और आपको बिल्कुल फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत हम करते रहेंगे, है ना? ऐसी कोई बात की गई है। थैंक यू सो मच। सो हम आगे बढ़ते हैं, बहुत शुक्रिया। जी, और अब मेरा फेवरेट पार्ट आ गया है, क्योंकि मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान रेंजर्स, सिंध रेंजर्स मैं बता ही चुकी हूँ, और यहाँ मेरे पास फ़ीमेल कमांडोज़ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, पहले हम बात करते हैं खतीजा से। यहाँ पर खतीजा मौजूद हैं। खतीजा, ये एक तो ये फीलिंग ही यूनिफॉर्म वाली, और फिर जब कोई कहे लेडी कमांडो, कैसा ज़बरदस्त लगता है? वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लगता है जब कोई बोलता है कि आप लेडी सोल्जर्स कमांडो हैं, तो हमें बहुत अच्छा और प्राउड फील होता है, और बहुत खुशी होती है यूनिफॉर्म पहनकर। ये हमारा शौक़ था यूनिफॉर्म पहनना। मेरे चाचू थे सिंध रेंजर्स में, अच्छा। अब वो वफात पा गए हैं, तो उन्हीं को देख के बस मैं भी सिंध रेंजर्स में आई हूँ। अच्छा, तो जैसे अब ज़ाहिर है ख़वातीन के लिए तो अब इतनी नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये अलग सी फील्ड है ना। और क्या घर वाले किसी बात पे कंसर्न्ड हुए, या उन्होंने इजाज़त दे दी कि ठीक है?
पहले तो हुए थे, वो बोल रहे थे कि नहीं ये लड़कियों की फील्ड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लड़के ही जाते हैं। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि और भी बहुत सारी लेडी सोल्जर्स हैं मौजूद हैं, तो इस वजह से फिर उन्होंने मुझे भी परमिशन दे दी, और बल्कि वो खुद यहाँ पे आए थे मुझे छोड़ने के लिए, भर्ती करवाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे हो गई, तो अब माशाल्लाह सब बहुत खुश हैं। वेरी नाइस। अच्छा, ईद वाले दिन भाई क्या चीज़ घर की याद आती है, क्या मिस कर रहे हैं? अपने पेरेंट्स को, अम्मी को, अब्बू को, सबको बहुत मिस कर रहे हैं। सारे रिश्तेदार आते होते हैं, मिलकर बैठते हैं, खाना खाते हैं, बस इनको सबको बहुत मिस तो कर रहे हैं। कौन सी ऐसी डिश है जो आपके घर में बनती है जो आप मिस करती हैं कि भाई ये रह गया ईद पे? मीठी ईद पे तो मीठी सवियाँ और शेर खुरमा ही होता है, और बाकी खाने तो फिर आपकी पसंद के होते हैं, जो भी आप बनवाएं या खाएं। या खाएं, लेकिन ये बताएं कि जब घर जाती हैं तो अम्मा अब्बा कोई कहता है या बहन भाई कि भाई तुम भी खाना बनाओ, ठीक है कमांडो हो सही है, लेकिन यहाँ तो हमारे किचन में कुछ बनाओ। घर में सिर्फ मेरी अम्मी और अब्बू हैं, बाकी सिस्टर सब मैरिड हैं। तो जब भी जाती हूँ तो अम्मी की हेल्प के लिए मैं खुद खाना बनाती हूँ, बल्कि अम्मी ना भी बोलें तो भी बनाती हूँ। क्या बनाती हैं? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ बना लेती हूँ, जैसे कि वाइट कढ़ाई, कोरमा, और इसके अलावा बिरयानी, और भी तमाम डिशेस जो हमारी पंजाबी होती हैं वो सब बना लेती हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ईद की शॉपिंग आपने कर ली थी? यहीं से की थी? ईद की शॉपिंग नहीं कर सके इस बार, हमें छुट्टी नहीं मिली, हमने घर जाना था, लेकिन हमारी जो साथ की कलीग्स थी वो चली गई हैं, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ईद पे जाएंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू। और यहाँ राफिया मौजूद है। राफिया कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। अच्छा, आप लोग आपकी ईद की शॉपिंग हुई थी? यहाँ कराची में कहीं शॉपिंग नहीं की आप लोगों ने? नहीं, ईद यूनिफॉर्म पहन लिया, ईद हो गई। हमने यूनिफॉर्म पहनना है ताकि लोग जो है ना वो अच्छे से ईद मना सकें। बिल्कुल सही। तो ऐसी ईद कुर्बान। क्या बात है भाई, ये तो जज्बा है, और ये माशाल्लाह से जिसको तौफीक मिले उसके लिए ये जज्बा है। सो ये बताइए कि ईद पे क्या चीज़ याद आ रही है घर की? अम्मी याद आ रही है, पुप्पो याद आ रही है। अच्छा, पुप्पो भी याद आ रही है। पुप्पो की तो बड़ी मीम्स बनती हैं, लेकिन ये वाली अच्छी पुप्पो हैं बहुत। मेरी पुप्पो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी हैं। अच्छा, और क्या याद आ रहा है? घर में क्या होता है, मतलब बचपन से कोई एक चीज़ जो हर ईद पे आप लोग आपके कमांडो बनने से पहले करते थे, वो क्या है? वो ये होता था मीठा, क्योंकि हम सारे बहन भाइयों को इतना ख़ास पसंद नहीं होता था, तो अम्मी के हाथ के जो पकोड़े होते थे ईद की नमाज के बाद, वो मिस करते हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है। अच्छा, और ये बताइए कि आप हैं फीमेल कमांडो, मोहल्ले वालों को भी पता होगा, रिश्तेदारों को भी पता होगा, तो कोई आपसे डरता है थोड़ा बहुत? सब डरते हैं, कहते हैं इसका कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, मोहल्ले वाले या बाकी लोग, कोई आपने उनकी कोई एक्सप्रेशन चेंज देखा कमांडो बनने के बाद? हाँ, जब मैं जाती हूँ तो मुझसे बहुत सीरियस होकर बात करते हैं। पहले तो मजाक उड़ा लेते थे, जब बात इधर उधर की। अभी वो डरते हैं कि ये फ़ौज में है, और फ़ौज वाले थोड़े सख्त होते हैं मूड के, तो पता नहीं है इसको कौन सी बात बुरी लगे और किस पे ये गुस्सा। अच्छा, ये जो कमांडो एक्शन हम फिल्मों ड्रामों में देखते हैं, वो सारे कमांडो एक्शंस आप लोग करते हैं? जी बिल्कुल। तो उसकी पूरी तैयारी है? जी बिल्कुल। मेरा बड़ा दिल है कि मैं वो कमांडो एक्शंस देखूं। आज देखते हैं कि हम कितने कमांडो एक्शंस देख पाते हैं। अच्छा जी, नादिया अस्सलाम वालेकुम। आप इधर आ जाइए मेरे ख्याल में राफिया, ताकि मैं इनके करीब हो जाऊं। आप इधर आ जाइए। जी नादिया, कैसी हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ। ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। और आपसे भी मैं ज़ाहिर है घर के बारे में जानना चाहती हूँ। घर याद आ रहा है? सच्ची सच्ची बहुत ज़्यादा घर याद आ रहा है। अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। अम्मी जो है ना वो बिल्कुल हिट जा रही हैं, सबको अम्मी याद आ रही है ना? जी हाँ। और कौन याद आ रहा है? अब्बू भी आते हैं। खैर अब्बू बेचारे तो यही सुन के उनको दिल दुख जाएगा कि मैं बाद में, हर जगह अब्बू बाद में आए हैं, पहले अम्मी आए। अब्बू मेरे लिए ज़्यादा वो अहमियत कर रखते हैं, क्योंकि अब्बू ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। हाँ, हर मौके पे। और इस मौके पे जब आपने कमांडो बनना था, रेंजर्स में आना था, तब भी अब्बू कहेंगे कि तुम्हें कोई कोशिश नहीं करवाई मैंने, तो फिर इसलिए अब्बू मुझे सबसे ज़्यादा लेके ना यहाँ पे कहते मैं तुम्हें करवाऊँगा लाजमी और तुम बनोगी। हाँ, ये वैसे जब मैं बन गई तो फिर अब्बू के जो चेहरे पे खुशी थी वो देख के। वैसे ना बेटियों के साथ ये वालिद का ही एक सपोर्ट ऐसी होती है कि जिसके बाद वो कुछ भी करती हैं, कहते हाँ हमें करना है। तो वो जज्बा जो अब्बू की तरफ से आता है ना, जो कॉन्फिडेंस अब्बू की तरफ से आता है, वो बहुत अनमोल होता है। जी। अच्छा, ईद पर खुद खाना बनाती हैं? नहीं बनाती। बिल्कुल कमांडो एक्शन, नो खाना। हाँ। सबसे छोटी हूँ ना घर में, इसलिए। अच्छा, तो सबसे छोटी है तो बड़े लाड भी होंगे? जी। तो वो सारे लाड तो यहाँ आके खत्म हो जाते हैं। जी फिर कैसे उससे कोप अप किया? बस माहौल के मुताबिक आता है ढलना, फिर आ जाता जी। है।
अच्छा, जितनी घर में आपको तो दिल नहीं चाहता होगा मैं ग्लास भी उठा के रखूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं घर के काम करती हूँ, बाहर भी जाती हूँ, कोई चीज़ वगैरह लेनी हो तो अम्मी वाले भेजती हैं कि जाके ले आओ। सही जी। तो अच्छा, खाना कौन सा ऐसा है जो आपको याद आ रहा है आज के दिन, क्योंकि ईद तो इज़ ऑल अबाउट फूड एंड फैमिली एंड लव? जी, बिरयानी घर की याद आ रही है, अम्मी के हाथ की। जी। बिरयानी याद आ रही है। जी। खैर, थैंक यू सो मच, थैंक यू कि आप लोग इस फील्ड में आई, क्योंकि ख़वातीन का एक डिफरेंट रुख, एक डिफरेंट मयार, एक डिफरेंट फील्ड, उसके बारे में भी हमें पता चला। और ज़ाहिर है इंसान जब कुछ करना चाहता है और जब उसका इरादा इतना बुलंद और पुख्ता होता है तो वो फिर आपके सामने इस तरह से नज़र आते हैं। और आज तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ ख़वातीन भी, हमारे यहाँ लड़कियाँ भी पढ़ती लिखती हैं, अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत करती हैं, तो उनको किसी न किसी मकाम पे पहुंचना चाहिए। और अगर मकाम ऐसा हो तो फिर उसमें तो मल्टी फैसेटेड मेरे ख़्याल में फ़ायदे हैं, और मल्टी फैसेटेड जो है वो आपकी तरक्की है। अच्छा, अब हम यहाँ पर अपनी टॉक जो है मुकम्मल करेंगे, लेकिन आप सब यहाँ पर मौजूद हैं, तो किसी भी घर वाले को, किसी भी अपने को, किसी भी प्यारे को जो मैसेज देना हो उसके नाम से वो दे दीजिए। सबसे पहले मैं तमाम अहले वतन को ईद मुबारक कहती हूँ, स्पेशली अपनी अम्मी अब्बू को। अम्मी ईद मुबारक, अब्बू ईद मुबारक, बहुत बहुत। बहुत दिल में जज्बात आ रहे हैं, फ़ौजी हैं कंट्रोल किए हुए। जी, आप किसको मैसेज देना चाहते हैं? मेरी तरफ से सारे देखने और सुनने वालों को ईद मुबारक, और मेरी पुप्पो को ईद मुबारक, मेरी अम्मी को ईद मुबारक। अरे क्या बात है, वेरी वेरी नाइस। और अब आप इधर आ जाइए प्लीज़। जी, अस्सलाम वालेकुम, पूरे वतन को ईद मुबारक मेरी तरफ से। और मैं अपने स्पेशली अपनी अम्मी को और अपने अब्बू को और तमाम अपने रिश्तेदारों को ईद मुबारक कहती हूँ। वेरी नाइस। अब जी, यहाँ पर जो हम आ गए, आप इसको दोनों को एक साथ होल्ड कर सकती हैं वैसे, वरना आप इधर आइए, मैं इनसे बात करती हूँ। जी, आ जाइए, आ जाइए। हाँ जी, सो आप किसको ईद मुबारक कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। और इसके अलावा जो स्पेशल ईद है वो मेरी अम्मी को और मेरी सिस्टर को। वो कहाँ है? वो इस वक्त घर पर हैं और मैं ड्यूटी पर हूँ। अच्छा, तो है इधर ही, जी कराची जी में ही है। ओके। तो जिस तरह हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इस तरह हर कामयाब औरत के पीछे भी औरतों का ही हाथ होता है। तो मेरी अम्मी और मेरी बहन का हाथ है मेरी कामयाबी के पीछे। तो अम्मी और शाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया इतने कोऑपरेशन, इतनी दुआओं का। ईद मुबारक। अच्छा, ये अम्मी और शाजिया क्यों कोऑपरेशन करती होंगी, मुझे अंदाज़ा है कि एक मदर जो होती है ना, उसके लिए जो पीछे बच्चों की देखभाल और सारी चीज़ें हैं ना, उसमें जब आप फील फ्री होते हैं तो आपका दिल एक अलग ही तरह उन लोगों का थैंकफुल होता है। लेकिन हस्बैंड जो हैं वो कहाँ चले गए? हस्बैंड का भी कोऑपरेशन होता है, जो हम सोल्जर्स हैं। अब आई एम मैरिड एंड हैव 2 किड्स, तो हस्बैंड के कोऑपरेशन के बगैर भी जॉब कंटिन्यू रखना मुश्किल होती है। तो हस्बैंड का भी बहुत बहुत थैंक्स कि वो कोऑपरेट करते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो तभी हम अपनी ड्यूटी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हमारे साथ सोल्जर फैज़ मोहम्मद मौजूद हैं, जिन्होंने KPO ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया था, और इनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। एक तो पहले आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। और ये जो ऑपरेशन हुआ था, ज़ाहिर है इसके बारे में टीवी पर कुछ बातें चली, जो जितनी पता चली, आप क्या हमें बताना चाहेंगे, क्या किया था आपने और आपकी टीम ने? जी, हम लोगों ने किया था, हमारा असाल्ट टीम था। हम जब जा रहे थे दहशतगर्द की तरफ, उसके ऊपर अप्रोच कर रहे थे, हम तीसरे और चौथे फ्लोर के दरमियान गए। उन्होंने, दहशतगर्द ने हमारे साथ मुकाबला किया, उन्होंने SMG फायर किया। जो हमारे मुकाबले में उसका SMG डैमेज हो गया, जिससे डैमेज होने के बावजूद उसने तो समझा कि हमसे अभी कुछ नहीं होगा, उसने ख़ुद को उड़ा दिया धमाके से। उसको उड़ाने के बावजूद हमारे कुछ बंदे ज़ख्मी हो गए, जो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। सही जी, सही। अच्छा, ये जो आपने सब कुछ पहना हुआ है, ज़रा ये एक्सप्लेन भी तो करें, ये सब क्या है, और ये कोई ख़ास पोजीशन में आप लोग पहनते हैं, किसी ख़ास वक्त पहनते हैं? जी, ये जो होता है ये नाइट विजन होता है, ये रात के लिए इस्तेमाल होता है, रात को इस्तेमाल करते हैं इसको। सो अभी आपकी तैयारी कहाँ की है? जी, हमारी तैयारी 24 घंटा ही होते हैं। ओके। जिधर भी जाएं, हाँ, जहाँ बुलाए हम जाते हैं। ईद के दिन भी खुसूसी तौर पे ईद आप के लोग दिन की भी ड्यूटीज़ खुसूसी होती हैं? तौर पे ईद के दिन भी हमें जहाँ बुलाते हैं, जहाँ हमें ज़रूरत पड़ जाते हैं, हम उधर ही पहुँच जाते हैं। अच्छा, और ईद के दिन बल्कि मैंने सुना है कि खुसूसी तैयारी होती है, बाइक्स पे भी आप लोग मौजूद होते हैं? जी, ईद के दिन तो जाहिर सी बात है, ईद के दिन बाहर आवाम की खिदमत करना, आवाम की तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी अव्वल दर्जा है।
हम आवाम के लिए रेडी, आवाम के लिए तैयार हैं। जी, तो ये जो मोमेंट है ना, ये आपके देखने से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि मैं और आप ईद मना रहे होंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ, हम बाहर हैं और हमारी सिक्योरिटी के लिए ये काफ़िला तैयार हो चुका है। ईद ड्यूटीज़ और डिप्लॉयमेंट के लिए ये तमाम रेडी हैं और अब अपनी अपनी मंजिल की जानिब बढ़ेंगे। जी ख़वातीनो हज़रात, और इस वक्त हम मौजूद हैं रेंजर्स शूटिंग रेंज में। ईद वाले दिन हमने सोचा कि कोई ना कोई आप लोगों के लिए एडवेंचर होना चाहिए। बाकी जगहों पे धूम धड़के होते हैं, यहाँ डिफरेंट टाइप के धूम धड़के होंगे, एडवेंचर होगा, शूटिंग होगी। शूटिंग क्लब है, सो ऑब्वियसली आपको और भी बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस दिखाएंगे, तो आइए मेरे साथ। जी, तो इस वक्त हम शूटिंग रेंज में मौजूद हैं। गो के ईद का दिन है, लेकिन हमने इनसे फरमाइश की थी कि हमें बताइए जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जिस तरह से शूटिंग वगैरह होती है। और मेरे बैक पर आप कुछ देख भी रहे हैं मनाजिर, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा हमें बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है मेजर वक्कास जी। मेजर साहब, ये क्या इस वक्त हो रही है, कुछ हमें इस प्रैक्टिस के बारे में बताइए। लेडी सोल्जर्स हैं हमारी, टर्निंग मूविंग फायर करके दिखाएंगे आपको। इसमें यह है कि ड्यूरिंग ऑपरेशन मुख्तलिफ़ किस्म की पोजीशन चेंज करनी पड़ती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चालें होती हैं, तो अचानक आपको रिटेलिएट करना पड़ता है। तो ये उसकी चल रही है, अभी प्रैक्टिस चल रही है, तो भी आपको डेमो देते हैं। ये हम आपको दिखाएंगे अभी। एक्चुअली ये तो अभी प्रैक्टिस इन्होंने की है, अब ये जिस तरह से शूट करेंगी वो हम आपको दिखाते हैं। एक दफ़ा जी सर, इस वक्त आपने ये फायरिंग देखी, शूटिंग देखी, और हमारे साथ सोल्जर मोहम्मद कुर्बान मौजूद हैं, बाकी भी तमाम सोल्जर्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। वालेकुम सलाम, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जो अभी शूटिंग का हमने मुजाहरा देखा, ये तो छोटा मोटा मुजाहरा होगा आप लोगों के लिए, हमें तो देख के बड़ा मज़ा आता है। कितना अरसा हो गया ये सब करते हुए आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तकरीबन 5 साल से ऊपर जा रहे हैं, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बहुत सारे लोगों में से हमें चुना गया है इस काम के लिए। और ईद के मौके पे हमने ये काम करके दिखाया है ताकि पाकिस्तानी अवाम को ये मालूम हो कि ईद के मौके पर भी इन्होंने अपनी सरहदें नहीं छोड़ी। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि ये अभी तो जिस तरह आप लोगों के पास सामने टारगेट होता है आपका अपना बनाया हुआ और उसको आप शूट करते हैं, वैसे कभी आपको ऐसा मौका मिला है कि आपने एक्चुअली दुश्मन सामने हो, कोई भी दुश्मन जो हमारे इन हाउस दुश्मन है वो भी? जी काफ़ी दफ़ा मौका मिला है। इधर तकरीबन 2023 में इधर ये हुआ था कराची में, पुलिस स्टेशन पे शारा फैसल के साथ, तो उधर हमें मौका मिला था जवाबी कार्रवाई करने के लिए, तो हमने ठीक है टिकिया था टारगेट वो दुश्मन को। अच्छा जी। अच्छा, तो ये वैसे अब आप लोगों को तो जिस तरह मैंने कहा काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन जब पहली दफ़ा फायरिंग की थी, शूटिंग की थी, उसका एक्सपीरियंस याद आता है? पहली दफ़ा क्या फ़ील हुआ था? जी इसी तरह जब भी कोई भी काम पहली दफ़ा किया जाता है तो उसमें थोड़ी सी झिझक मालूम होती है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह घर से शौक़ के लिए आए थे और शौक़ से हमने फ़ायर किया, अभी तक भी शौक़ से कर रहे हैं। कौन से इलाके से हैं आप वैसे? मैं पंजाब ज़िला पाक पतन शरीफ। अच्छा, तो वहाँ बचपन से ही शौक़ था कुछ? जी बचपन से शौक़ था। अच्छा, और तो शौक़ यहाँ और अच्छे तरीके से ढल जाता है, क्योंकि दुश्मन के लिए फिर करना होता है कि जी अपने आप को आपने मजबूत करना है दुश्मन के लिए। पाकिस्तानी अवाम को, लोगों को ईद पे कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं पाकिस्तानी अवाम को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि
हमारे भी बीवी बच्चे और बहन भाई माँ बाप हैं, हमारा दिल भी करता है कि घर में जाके ईद करें, लेकिन इधर हम हिफाजत करेंगे अपने मुल्क की और हम इधर ड्यूटी करेंगे तो हमारे पाकिस्तानी अवाम खुशहाली ईद मनाएंगे। तो पाकिस्तान के लिए मैं अपनी 2 शहरों में काम करना चाहता हूँ कि हमें दुनिया से क्या मतलब, शहादत है मिशन अपना। वाह। हमें दुनिया से क्या मतलब, शहादत है मिशन अपना, सहरा में दफन होंगे वर्दी है कफन अपना। क्या बात है, क्या बात है। और यही हमारा जज्बा है जो दुश्मन को बहुत दफ़ा सोचने पे मजबूर कर देता है कि इन्होंने तो शहीद हो जाना है, इनके लिए तो शहादत है। मतलब बाकी जगहों पर तो, बाकी फ़ौजों में तो ये बात नहीं है, लेकिन जो हमारे पास जज्बा है, लोग कहते हैं ना, बड़ी बार हम लोग न्यूज़ चैनल पे हैं तो हम बताते हैं कि भाई हमारी फ़ौज को तो लोग कहते हैं ये पागल है, इन्होंने तो कहना है कि हम तो शहीद हो जाएंगे। तो ये हमें ये क्रेडिट जाता है, ये जज्बा है। और ये जज्बा जो है ये कितना ज़रूरी है आपको लगता है? जैसे आप रेंजर्स में हैं तो ये जो जज्बा है आपका शहादत का, ये कितना काम आता है, ये कितना मजबूत करता है? असल में देखा जाए तो ये जज्बा ही हमें लेके इधर खड़ा हुआ है। बेशक। तो जज्बे के साथ ही हम अल्हम्दुलिल्लाह मर्द मोमिन हैं, कलमा गो हैं। तो हमें यही पता है अगर बच गए तो गाजी और अगर मर गए तो शहीद। बिल्कुल। अल्लाह ताला आप लोगों के इसी जज्बे को इस तरह ज़िंदा रखे और बल्कि इसको और लोगों तक भी पहुंचाए। और मेरे ख़्याल में यही आप लोगों का जज्बा है जो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे में फिर पाया भी जाता है, और यही हुब्बुल वतनी की सबसे बड़ी मिसाल भी है। सो बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ सब मौजूद हैं और ईद के दिन हम सब मिल के आपको ईद मुबारक कह रहे हैं। बाकी दूसरी जगहों पर भी आपको लेकर चलते हैं। जी उठा पाकिस्तान में अभी ईद का ये प्रोग्राम जारी है। एक्टिविटी की तरफ आए हैं जिसके हवाले से आप हमें बताएंगे मज़हर साहब जी। तो ये क्या है, ये कहाँ हम खड़े हैं, क्या होने जा रहा है? ये हमारा रिपेलिंग टावर है। अच्छा। ये हमारे ट्रेनिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। ये इस पर्पज़ के लिए होता है कि अगर कोई ऐसी जगह जहाँ पे टेररिस्ट इन हो गए और हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम एंट्री कर सकें अंदर वाली साइड से, सही, तो और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम इसको अंदर से इसकी एंट्री कर सकें, दरवाज़ों से, गेटों से एंट्री कर सकें। तो इसके ज़रिए हम फिर छत पे उतरती हैं टीमें, बज़रिया हेली या किसी भी तरीके से हम उनको छत पे उनको लैंड करवाते हैं एंड देन वो वहाँ से रिपेलिंग करते हुए बाहर वाली साइड से, कोई दरवाज़ा है, कोई खिड़की है, बाहर वाली साइड से, तो वो इन होते हैं ताकि असॉल्ट कर सकें इजीली टेररिस्ट पे। ठीक है। और उनको सरप्राइज़ देते हुए। तो ये पूरी एक्टिविटी आज हम करके दिखाएंगे? यस, ये अभी पूरी एक्टिविटी हम आपको अगर हमें रिहर्सल किसी को दिखाएंगे। बाजियाब कराना है, किसी को बचाना है, तो उसके लिए जिस तरह से इनकी कोशिशें होती हैं, Yes. जो प्लान होता है उसका कुछ हिस्सा दिखाएंगे। वैसे तो बहुत सी चीज़ें हम टीवी पे नहीं भी बताते और दिखाते, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो हम दिखा सकते और हैं। नॉर्मली टेररिस्ट का ये होता है कि वो समझते हैं कि भाई इधर से दरवाज़ा है तो इधर से ये टीम इन होगी, तो उनको सरप्राइज़ देने के लिए और उनको कैप्चर करने के लिए और उनको किल करने के लिए तो इधर से फिर हम एंट्री करते हैं। सही, तो वो हम दिखाते हैं अब। और इसके लिए ट्रेनिंग वैसे कैसी, ये ऑन गोइंग ट्रेनिंग रहती है, यानी आप लोग इसमें इवॉल्व करते रहते हैं कि आज चले एक तरीका कार है, कल दूसरा, परसों तीसरा, इस तरह की चीज़ें भी इसमें होती हैं? यस, जैसा कि हमारी तमाम रेंजर्स एज़ पर डायरेक्शन ऑफ डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेंजर्स सिंध तमाम अपनी ऑन जॉब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारा जो एंटी टेररिस्ट विंग है, कलंदर विंग, ये अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, अपने फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया की रिहर्सल कर रहा होता है, टर्निंग मूविंग फायर्स की रिहर्सल कर रहा होता है। ये सारी चीज़ें हमारी रूटीन के मुताबिक चल रही होती हैं। रूटीन के मुताबिक होती हैं। और ये वाकई अभी भी जैसे ज़ाहिर है मौसम गर्म है, हम यहाँ पर मौजूद हैं और ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं, फिर ईद का मौका भी है, आपको पता ही है, लेकिन उस सब में भी कोशां हैं हमेशा आपकी हिफाजत के लिए। और उसमें कौन कौन से ये एडवेंचर करते हैं, कौन कौन सी कमांडो टेक्निक्स होती हैं, वो भी आपको बीच में कुछ कुछ हम बता रहे हैं। सो अब हम आपको ये एक्टिविटी पूरी फुल फ्लेज दिखाते हैं, जिसमें होगा क्या, इसमें टीम्स उतरेंगी, कुछ टीम्स कवर दे रही होंगी, कुछ टीम अंदर इंटर असॉल्ट के लिए इंटर होंगी विंडोज़ से, वो हम आपको दिखाएंगे, और कुछ हम आपको इधर से दिखाएंगे जो फास्ट ड्रॉप करके हेली से जैसे रिपेलिंग करते हैं वो तरीका कार दिखाएंगे। ओके, सो आई एम रेडी फॉर ऑल दिस कमांडो एक्शन, और आप भी इसके लिए रेडी हो जाइए। आइए देखते हैं। और इस ईद को हमने आपके लिए बहुत एडवेंचरस बनाया है एंड आई एम श्योर मुझ समेत ये एक्टिविटीज़ जो हमारे अफवाज पाकिस्तान की या हमारे फ़ौजियों की मुख्तलिफ होती हैं, ये हमें देखना भी पसंद है
और हम इसके बारे में सोचते भी हैं। आपको जब भी कभी मौका मिलता है, मैंने देखा है हमेशा कोई 14 अगस्त 23 मार्च कभी भी कोई प्रोग्राम टीवी पर भी इस हवाले से आ रहा होता है तो बहुत ज़्यादा उसकी व्यूवरशिप होती है। गो कि बार बार हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं, फ्लैग होइस्टिंग हमेशा देखते हैं, मगर फिर भी ये हमारे दिलों से करीब है। तो इस वक्त यहाँ पर सब अपनी पोजीशन संभाले बैठे हैं, संभाले खड़े हैं एक्चुअली, और मेजर वक्कास हमारे साथ मौजूद है। मेजर वक्कास, ये क्या हो रहा है? बेसिकली ये बिल्टअप एरिया बनाया गया है क्योंकि कराची और गिरदोनवा में ज़्यादातर ऐसे ही कंपाउंड्स बने होते हैं जहाँ पे टेररिस्ट रहते हैं या फिर टेररिस्ट आके सेफ हाउस में आके छुपते हैं। सही। तो ये उसकी एक मिमिक्री एक हमने बनाया हुआ है और अभी इस पे हम रूम एंट्रेंस दिखाएंगे आपको, उसके अलावा टारगेट या टेररिस्ट इंगेजमेंट दिखाएंगे और क्लियरेंस ऑफ द बिल्टअप एरिया आपको बेसिकली हम दिखाएंगे। ये सारा दिखाएंगे। अच्छा, जब ये सब चीज़ें हो रही होती हैं, नॉस्टैल्जिया भी होता है, खैर आप तो बहुत ये देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने तो रिपोर्टिंग की है और वो सारी चीज़ें जो बताते रहे, जो पाकिस्तान के हालात हुआ करते थे, फिर जिस तरह से हमने टेररिज्म को और एक्सट्रीमिज़म को फ़ाइट किया, आपको कोई अपना ऐसा ऑपरेशन या कोई ऐसा एक इवेंट याद है जो आपको हमेशा याद रहता है, या वो जो बहुत ही ख़तरनाक था आपके ख़्याल में? जैसा कि आपको बताया, अभी ये 2003 में रिसेंट केपी ऑपरेशन था, दैट वाज रियली न्यू एंड चैलेंजिंग। उसके अलावा ज़रब-ए-अज़्ज़ पे भी पार्टिसिपेट किया एट दैट टाइम, वो भी बड़ा टफ़ था। और फिर जो स्पेशली कुरम में हमने ऑपरेशन किया था, तो दैट वाज द टफेस्ट मोस्ट, जो कभी नहीं भूलेगा। अच्छा, ये कौन से वक्त की, कौन से ईयर की बात है वैसे? 2011 एंड 12 की बात है। अच्छा जी। और उसके बाद भी कुछ ना कुछ वैसे लगा रहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह के मामलात तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को हमेशा कोई ना कोई खतरात में हम घिरे ही रहते हैं फॉर सम रीज़न और दी अदर। तो क्या ये जो प्रैक्टिसेस होती हैं ये तमाम, और हम सुनते रहते हैं वेपन्स के हवाले से, दीगर चीज़ों के टेक्नोलॉजी के हवाले से कि अब हमने ये एक्वायर कर लिया, अब हमने वो एक्वायर कर लिया, तो उसकी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, उसके हवाले से भी क्या आप अपने टीम को तैयार करते हैं? जी बिल्कुल, जैसे भी हम कोई नया वेपन एक्वायर करते हैं या प्रिक्योर करते हैं तो उसके कैडर्स होते हैं, उसकी ट्रेनिंग एक्सक्लूसिव हम देते हैं। ज़ाहिर है कोई भी हथियार आएगा तो या कोई इक्विपमेंट आएगा तो वो पहले जब तक ट्रेन नहीं किया जाएगा तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, तो वो तो होता है। तो वो होता है। सो एवरी डे इज़ अ न्यू डे और एवरी डे इज़ द सेम डे? एवरी डे इज़ अ न्यू डे बेसिकली। अच्छा, क्यों? उसको एक्सप्लेन भी करें ना। एक्सप्लेन इसलिए कि जिस तरह के चैलेंजेस हैं इन पाकिस्तान, लाइक कभी पॉलिटिकल, कभी आप कह सकते हैं टेररिज्म, फिर उसके अलावा जो हमारे पड़ोसी ममालिक के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, स्पेशली विद इंडिया, तो आए दिन कोई ना कोई नया चैलेंज, कोई ना कोई नई बात ऐसे आती रहती है इन फ्रंट, जिसको हमने काउंटर करना होता है। तो इसलिए एवरी डे इज़ अ न्यू डे। अच्छा, ये जो हमें आवाज़ें आई जा रही हैं, ये शूटिंग रेंज की आवाज़ें आ रही हैं? जी बिल्कुल, ये आज भी चल रही है ट्रेनिंग, कुछ ना कुछ जी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ओके, सो विद दैट इसको शुरू करते हैं मेरे ख्याल में, और अब हम ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ऑपरेशन किस तरीके से होता है और इसमें क्या करवाया जाता है? इसमें बेसिकली कंपाउंड है, वहाँ पर टेररिस्ट अभी हमने एज्यूम किया हुआ है कि देयर आर टेररिस्ट जो कि अंदर इसमें मौजूद हैं, और इस कंपाउंड की हमने क्लियरेंस करनी है, और ये पहले रूम एंट्री करेंगे, उसके बाद रूम को क्लियर करेंगे और देन दे विल गो। चलें जी, सो आप गो फॉरवर्ड और देखिए कि क्या हो रहा है। आज ईद के दिन हमने आपको एक मुख्तलिफ सैर करवाई और पाकिस्तान रेंजर्स के हम मशकूर हैं कि उन्होंने मौका दिया और हमने ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ उनके साथ कवर की, आप तक पहुँचाई। फ़ीमेल कमांडोज से भी आपकी मुलाकात करवाई, मेल सोल्जर्स से भी आपकी मुलाकात करवाई, और कोशिश की है कि कुछ और आपको बता सकें अपनी इस फ़ोर्स के बारे में, जिनको आप वैसे तो सड़कों पर भी चलते फिरते देखते हैं और भी जगहों पर देख रहे होते हैं, लेकिन डीप डाउन ड्यूरिंग फेस्टिविटीज़ उनके किस तरह के हालात होते हैं, किस तरह की फ़ीलिंग्स होती हैं, किस तरह की मसरूफ़ियत और ड्यूटी होती है, ये हमने आज आप तक पहुँचाई। सो इस ईद को भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिए, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। ईद मुबारक टू एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।
जिंदाबाद।